सभी को पता है ये समय साधारण नहीं है। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी कर रहे हैं। कहाँ बम फटेगा, कहाँ युद्ध होगा, कब प्लेन क्रैश होगा। पर आपके जीवन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, जब राहु मंगल का संयोजन होगा तो ईरान, इजराइल, अमेरिका में मिसाइल और बम फटेंगे। लेकिन ये ग्रह आपकी कुंडली में भी है, इसीलिए आपके जीवन में भी आपकी कुंडली के हिसाब से विस्फोट करेंगे। विस्फोट का अर्थ केवल बम फटना नहीं, बल्कि रिश्तों में विस्फोट, आर्थिक स्थिति में विस्फोट, कार्यक्षेत्र और नौकरी में विस्फोट आदि। और आप सुरक्षित कैसे रहें? ये महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। 22 मार्च से 3 अप्रैल के बीच का ये काल एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है जिसे अगर समझ लिया जाए तो हम न केवल घटनाओं को समझ सकते हैं, बल्कि उनसे स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित भी रख सकते हैं। आसमान में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि वायु और जल दोनों तत्व अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं। कुंभ राशि में राहु, मंगल और बुध एक साथ हैं। ये संयोजन हवा, तकनीक और अचानक होने वाली घटनाओं को उग्र बना देता है। वहीं मीन राशि में शनि, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का एक साथ होना जल, भावनाओं और दबाव की ऊर्जा को अत्यधिक गहरा बना देता है। अब इसे सरल भाषा में समझिए। जब राहु और मंगल साथ आते हैं तो ऊर्जा नियंत्रण में नहीं रहती। ये ऐसा समय होता है जब घटनाएं अचानक होती हैं, बिना चेतावनी के। हवा तेज चलती है, तकनीकी सिस्टम गड़बड़ होते हैं और इंसानों के अंदर भी अधीरता और आक्रामकता बढ़ जाती है। लोग जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा जल्दी आता है और निर्णय बिना सोचे लिए जाते हैं। दूसरी ओर सूर्य और शनि का मिलन एक अलग तरह का दबाव बनाता है। ये सत्ता और व्यवस्था के बीच टकराव का संकेत है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इसका मतलब है जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ना, मानसिक तनाव और अंदर एक दबा हुआ संघर्ष। अब इन दोनों ऊर्जाओं को एक साथ रखिए। ऊपर से हवा का उग्र प्रवाह और नीचे से पानी का गहराता दबाव। यही कारण है कि इस समय मौसम भी असामान्य व्यवहार करता है। अचानक बारिश, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर तूफान जैसी स्थिति बनेगी। लेकिन यह केवल बाहरी दुनिया की बात नहीं है। यही ग्रह आपके अंदर भी काम कर रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु मंगल की युति खराब और विकराल स्थिति में है, या 6, 8, 12 घरों में है, या शनि सूर्य की युति गलत हाउस या प्रभाव से बनी हुई है, उनके लिए समय और अधिक विस्फोटक होगा। उन्हें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अधिक उपाय करने चाहिए। जब राहु और मंगल सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति के भीतर बेचैनी बढ़ती है, मन स्थिर नहीं रहता, अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। दुर्घटनाओं की संभावना भी इसलिए बढ़ती है क्योंकि ध्यान भटकता है। शनि और सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को अंदर से भारी बना देता है। ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिल रहे। इससे निराशा भी आ सकती है। जो एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करके डरा रहे हैं क्योंकि वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। अब सवाल ये है, इस समय में क्या करना चाहिए? समय डरने का नहीं, समझने का है। ऐसे कुछ उपाय जो इस समय सर्वाधिक कारगर सिद्ध होंगे और आवश्यक रूप से किए जाएं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले गति को नियंत्रित करें। इस समय सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी। चाहे गाड़ी चलाना हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो या किसी से बहस करना हो, रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा, तकनीकी सतर्कता। मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, ऑनलाइन गतिविधियों में सावधानी रखें। कोई भी संदिग्ध लिंक या जानकारी बिना जांचे स्वीकार न करें। यह समय भ्रम और गलत जानकारी का भी है। तीसरा, जल और मौसम से जुड़ी सावधानी। अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां मौसम तेजी से बदलता है तो सतर्क रहें। अचानक बारिश, तेज हवाएं या बिजली गिरने जैसी घटनाएं संभव हैं। अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर रात के समय। चौथा, मानसिक संतुलन बनाए रखें। ये समय बाहरी नहीं, आंतरिक तूफान का भी है।
ध्यान, प्राणायाम या कुछ समय अकेले शांत बैठना बहुत मदद करेगा, क्योंकि असली खतरा बाहर से पहले अंदर पैदा होता है। 5वां, विवाद से बचे। राहु और मंगल मिलकर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, इसलिए इस समय बहस, झगड़ा या आक्रामक प्रतिक्रिया से बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब एक गहरी बात समझिए, ग्रह आपको मजबूर नहीं करते, वे केवल ऊर्जा देते हैं। अगर ऊर्जा उग्र है तो वो आपके अंदर भी उग्रता बढ़ाएगी, लेकिन आप उसे कैसे उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। उदाहरण के लिए, मंगल ऊर्जा देता है। अगर आप उसे गुस्से में बदलते हैं तो वो विनाश करेगा, लेकिन अगर आप उसे मेहनत और अनुशासन में बदलते हैं तो वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ा। राहु भ्रम देता है, अगर आप उसमें फंसते हैं तो गलत निर्णय होंगे, लेकिन अगर आप सतर्क रहते हैं तो आप दूसरों से ज़्यादा समझदारी से काम करेंगे। शनि दबाव देता है, लेकिन वही दबाव आपको मजबूत भी बनाता है। इसलिए ये समय डरने का नहीं है, समझने का है। 22 मार्च से 26 मार्च के बीच ऊर्जा सबसे ज़्यादा उग्र रहेगी। इस दौरान विशेष सतर्कता रखें। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक फिर से एक दूसरा उछाल आएगा, जहां मानसिक और बाहरी दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ सकता है। 3 अप्रैल के बाद स्थिति सामान्य नहीं होगी, मौसम तीव्र परिवर्तन करेगा। भूकंप जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो घटनाएं होंगी उनका असर कुछ समय तक बना रहेगा। अंत में एक बात याद रखें, प्रकृति जब संकेत देती है तो वो हमें चेतावनी भी देती है और अवसर भी। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वो संकट से बच जाता है, और जो नहीं समझता वो उसी ऊर्जा में बह जाता है। इस समय का मंत्र है, धीरे चलो, जागरूक रहो, क्योंकि असली सुरक्षा बाहर नहीं, आपके अंदर है। प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय की अवश्य करें। गाय को 100 ग्राम गुड़ 48 दिन तक खिलाएं। महामृत्युंजय जाप की एक माला अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में सभी उपाय की अत्यधिक आवश्यकता आपको और आपके परिवार को बचाव के लिए होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम नमो नारायण।